देखिए, यहाँ स्थिति पूरी तरीके से बिल्कुल सही है, कोई हालात खराब नहीं है, बहुत अच्छे हालात हैं। और ये जो अगर कहा जाता है कि हिंदू पलायन कर गए, ये महज एक अफवाह और ये झूठ पर जो है मबनी बात है। हिंदू मुसलमानों में आपस में हमेशा से यहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद रहता है, भाईचारा रहता है, मोहब्बत रहती है। मैं संघर्ष समिति से हूँ, मुख्यालय संघर्ष समिति से। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों ने जो है क्या नाम है संभल के विकास के लिए और जो है जिला मुख्यालय के लिए मिलकर आपस में हमने लड़ाई लड़ी है। 24 नवंबर की किस नजरिए से देखते हैं जी, और 24 नवंबर के बाद जो झगड़ा हुआ है क्या स्थिति है, क्यों ना ये मैं इसमें जो है कुछ बहुत सारे लोग जो है अफवाह फैलाते हैं। कुछ लोग जो फसादी होते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, जो किसी में भी हो सकते हैं, वो हिंदुओं में भी हो सकते हैं, मुसलमानों में भी हो सकते हैं फसादी। लेकिन यहाँ आम तौर से ऐसी कोई भावना नहीं है कि हिंदू और मुसलमान की। यहाँ जो है हिंदू और मुसलमान को भाईचारा ज्यादा देखा जाता है। किस नजरिए देखते हो जी, आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है किस नजरिए देखते हो? वो जो है क्या नाम है उसका फैसला अदालत के वो जो है अदालत में एक बात है। और अदालत को यहाँ तमाम लोग जो है संभल के तमाम निवासी जो है वो अदालत का सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। अदालत जो फैसला करेगी वो हमें जो है वो मंजूर होगा, मान्य होगा। थैंक यू सर। यावर जी, जो आज आयोग की रिपोर्ट आई है किस नजरिए देखते हैं? जिस तरह से 85% मुसलमान, 15% यहाँ पर हिंदू पलायन कर गए, लगातार झगड़े हुए हैं, क्या स्थिति है और क्या मानते हैं इस चीज को? देखिए, हमें तो उम्मीद न्यायिक आयोग टीम से यही है कि वो निष्पक्ष जांच करेगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जांच सौंपी है। तो हमें तो मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद है कि वो भी जनता के लिए निष्पक्ष जांच ही करेंगे इसमें, और निष्पक्ष जांच का ही फैसला संभल के लिए आएगा। जिस तरह से विवाद हुआ था जामा मस्जिद और सर्वे के दौरान, उसको अब क्या हालात है उसके बाद और अब क्या है? ठीक है, उसके बाद तो लगातार शांति है, और ये जो विवाद हुआ था उसका मामला अब न्यायालय में है, और इसका फैसला ना तो कोई प्रशासन देगा ना कोई मुख्यमंत्री देंगे। इसका फैसला कोर्ट से आएगा, और हमें कोर्ट से हमें विश्वास है कि जो कोर्ट फैसला करेगी उसको हम सब लोग मानेंगे। अब्दुल रहमान साहब, जिस तरह संभल की जामा मस्जिद हर मंदिर का विवाद चल रहा था, एक आयोग रिपोर्ट पेश की है कि संभल में 85% मुस्लिम, 15% हिंदू पलायन कर गए, विवाद रहा। अब क्या हालात है इस रिपोर्ट को किस नजरिए देखते हैं, और हर मंदिर और जामा मस्जिद का केस चल रहा है? देखिए, मस्जिद से मुताल्लिक केस न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए उसके बारे में न्यायालय तय करेगा, और जो न्यायालय तय करेगा उसे मानेंगे। रहा संभल के माहौल की बात, संभल में न किसी दौर में कभी किसी ने कोई पलायन नहीं किया। जो भी गए हैं अपनी इच्छा से, मर्जी से अपनी संपत्ति बेचकर दूसरी जगह डेवलप हो गए जाकर, क्योंकि यहाँ कारोबार नहीं है और लोग परेशान हैं। ना अच्छी एजुकेशन के कोई सेंटर है, ना कोई मेडिकल अच्छे अस्पताल हैं। इसलिए जो तरक्की पसंद लोग हैं, ये जो तरक्की करना चाहते हैं, तो वो अपना बिजनेस शिफ्ट कर देते हैं संभल से बाहर ले जाकर। इसलिए किसी की वजह से कोई पलायन नहीं किया किसी ने भी, सब अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन वगैरह बेच कर गए हैं। यहाँ संभल में आज तक जिस दिन से विवाद हुआ है, मेरा एक ही सवाल है कि एक भी NCR न हिंदू ने किसी मुसलमान के खिलाफ लिखाई है, न मुसलमान ने किसी हिंदू के खिलाफ लिखाई है कि हमारा कोई इनसे झगड़ा है या हिंदू मुसलमान होने की कोई बात किसी ने आज तक नहीं कही है। इसलिए ये स्पष्ट बात है कि संभल की आवाम, हिंदू मुसलमान दोनों सैकड़ों साल से साथ रहे हैं, साथ रह रहे हैं, अमन पसंद है, अमन से रह रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। बीच में कुछ राजनीतिक लोग और कुछ प्रशासनिक लोग भी शामिल होकर अपना तरक्की के लिए शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब कैसे हालात हैं? बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। कोई संभल सब सुकून से जी रहे हैं, संभल की आवाम सुकून से जी रही है। संभल का कारोबार ज़रूर ठप है। इनसे ये अखबार वाले और चैनल वाले रोज़ झूठी खबरें बना के निकाल देते हैं, इससे कारोबार पे असर होता है और किसी पे कोई असर नहीं है। जनता बिल्कुल नॉर्मल है और प्रेम से रह रही है। पूरी जिस तरह से आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की मुख्यमंत्री को संभल हिंसा के मामले में, सर्वे रिपोर्ट आई थी, क्या मानते हैं इस रिपोर्ट को, किस नज़रिए देखते हैं? और जिस तरह से बताया कि विवाद होते रहे हैं और पलायन होता रहा हिंदुओं का, कई चीज़ें इस तरह की नहीं निकली हैं। हम बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो उन्होंने न्यायिक आयोग गठन किया, और न्यायिक आयोग के बहुत आभारी हैं जिन्होंने सत्य को उजागर करने का काम किया है। संभल में लगातार हिंदू जनमानस यहाँ से पलायन कर रहा है और लगातार अपनी असुरक्षा की भावना को देखते हुए संभल को छोड़ करके जा रहा है। व्यापारी वर्ग बहुत असंतुष्ट है
व्यापारी वर्ग को भी ये लग रहा है कि संभल में काम नहीं रहा, लोग यहाँ से पलायन करते चले जा रहे हैं। चंद्रा जी, जिस तरह से एक आयोग ने रिपोर्ट पेश की है और ये जिक्र रिपोर्ट में है खासकर कि 85% मुसलमान और 15% हिंदू पलायन पर मजबूर है, दंगे क्यों होते हैं, क्या वजह रही है, क्या मानते हैं इस बात को? यहाँ पर पहले 1947 में 45% हिंदू था, अब घट के 15% रह गया है और 24 नवंबर के बाद में और यहाँ पर आबादी कमी हो रही है। अगर मुख्यालय यहाँ 30-35 किलोमीटर दूर चला गया है और यहाँ पर हिंदुओं की हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं है। अगर सरकार ने अब भी नहीं सोचा तो आने वाले टाइम में और हिंदू कम होगा यहाँ से और सरकार को सोचना चाहिए। ये क्या वजह रही है इस तरह का जो रिपोर्ट जिस तरह से देख रहे हैं आप? ये वजह यही रही 1978 में, 80 में और 24 नवंबर के बाद में दंगे यहाँ पर होते रहे हैं काफ़ी। क्या कहना है अब आपको? अब हमें यही कहना है कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। जो भी आयोग ने रिपोर्ट बना के भेजी है वो सही रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट को देखते हुए हिंदुओं के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए। इस तरह से एक आयोग का रिपोर्ट आई है और जामा मस्जिद और बड़ा हमारा मंदिर का केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि 85% मुसलमान, 15% हिंदू यहाँ पलायन कर गए। क्या मानते हैं इस चीज़ को, किस नजरिए देखते हैं और अब क्या हालात है 24 नवंबर की हिंसा के बाद? ये 24 नवंबर के हिंसा के बाद तो मैं ऐसा कि हालात जो है बहुत सामान्य हैं और बस जो है व्यापार अपनी पटरी पे आ चुका है और सब लोग जो भी यहाँ के शहरवासी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, वो सब एक तरह से मिलजुल कर रह रहे हैं और यही चाहते हैं कि सब एक साथ मिलजुल कर रहें, हम अपना कारोबार अच्छी तरह चलाएं और इसी से हमारा विकास भी होगा, हमारा भी होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारे शहर का भी विकास होगा। और देखिए ये रिपोर्ट तो कि न्यायालय है, न्यायालय का तो जो कुछ भी है सभी के लिए सर्वोपरि है। न्यायालय की हर बात जो है हमें माननी चाहिए क्योंकि न्यायालय जो है हमसे सोच में बहुत आगे होता है। वो सब लोग जो हैं इसी के नाते जो है बढ़िया वो मतलब फैसला देते हैं कि देश के हित में फैसला देते हैं। वो जो झगड़ा हुआ है, 4 लोगों की मौत भी हुई, क्या वो आपसी रंजिश इस तरह से आयोग की रिपोर्ट के अनुसार के पठान और तुरंत का विवाद था? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि विवाद तो खैर कोई किसी का कुछ ना था, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी गलतफहमी इस बात की हुई साहब के मस्जिद पे खुदाई हो रही है, कब्जा हो रहा है, इसको लेके थोड़े से कुछ लोग जो है वो मतलब थोड़ा सा मतभेद सा हो गया, उन्होंने गलतफहमी के शिकार हुए। जो भी हिंसा हुई, अभी इसके हिंसा के क्या कौन जिम्मेदार है ये तो खैर बात जो है वो आयोग ही करेगा, जो भी जांच टीम है वही करेगी। उसको जिस तरह से आज आयोग की रिपोर्ट आई है जी, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद जो विवाद हुआ उसमें तुरंत और पठान का था जी। इसी बीच ये भी आया कि 85% यहाँ पर मुसलमान, 15% हिंदू रह गए, पलायन कर गए जी। कई बार 11 झगड़े हुए जी। अब क्या हालात है और आयोग की रिपोर्ट पे क्या कहना है आपको? अब तो बहुत अच्छे हालात हैं संभल के, बहुत अच्छे मामला है यहाँ पे, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है और हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं यहाँ। किस तरह से देखते हैं इसकी रिपोर्ट को और जो केस चला जामा मस्जिद का और हर मंदिर का? ये तो था कोर्ट का अंदर फैसला, इसका जो भी आदेश होगा वो मानना पड़ेगा। जो भी नवंबर को हिंसा हुई थी, क्या हालात है संभल? बहुत अच्छे सुधरे हुए हालात हैं, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ, बहुत शांति अमन है। तो जो अब हिंदू कम रह गए उसकी वजह क्या मानते हैं? कम नहीं, पहले से ही कम है, कम कहाँ रह गए। अब कारोबार नहीं है तो लोग जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से कारोबार की तलाश में, लोग कारोबार नहीं है संभल में। इस तरह से आज रिपोर्ट आई है, आयोग की पेश की गई है और आप जामा मस्जिद कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना है, किस नज़रिए से देखते हैं? और जिस तरह से ये बताया पलायन यहाँ पर हिंदू लोग कर गए विवाद के बाद। देखो मैं कमेटी से जुड़ा नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। शहर में शांति अमन के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं खड़ा रहता हूँ और जो कानून करेगा वही, देश हमारा कानून चल रहा है, कानून जो करेगा वही उसको सब लोग मानेंगे। संभल में अमन और शांति है, लोग यहाँ के सौहार्द और मोहब्बत से रहना चाहते हैं और यहाँ पर अब कोई विवाद नहीं है। लोग को बहुत झेल लिया, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहते जिससे आपस में कोई तलखी हो। मोहब्बत और शांति भाईचारे से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जो विवाद है वो अदालत जाने और लोग कमेटी के हरी हरी मंदिर वाले जाने। आवाम को शांति और सुकून चाहिए और विकास चाहिए, उसी के ऊपर यहाँ पर समाज चल रहा है और शांति व्यवस्था हमारा दायित्व है, हम शांति के लिए काम करते रहेंगे। देखिए, संबल की जांच रिपोर्ट सेट ने प्रस्तुत की है, उसका भी कोई अवलोकन नहीं किया हम लोगों ने। अवलोकन करने के काम सही बात तो जब सामने आए
मेरे दंगे के कारण जो है कभी भी डेमोग्राफी नहीं होता। डेमोग्राफी केवल जब होती है जब आदमी जहाँ ये समझता है कि मेरा कारोबार यहाँ चलेगा, यहाँ रहना उचित रहेगा, वहाँ शिफ्ट हो जाता है। डेमोग्राफी की वजह से आबादी शिफ्ट नहीं होती। देखिए हम लोग की संबंध 2-3 दिन पहले संबल में हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम धर्मगुरु तमाम लोगों से, हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने इस बात को तो एक्सेप्ट किया था कि यहाँ पर आबादी में चेंजेस आए हैं, ठीक है, बट उसकी वजह अलग अलग थी। जहाँ हिंदू पक्ष यहाँ पर दंगों की वजह से ही है, नरसंहार की वजह से कारण बता रहा था, वहीं पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि यहाँ पर रोजगार नहीं था और सारी वजह भी है। आज़ादी के बाद हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी कम हो गई। इट नेवर मीन्स कि वो डेमोग्राफी हुई या कोई उत्पीड़न किया गया उनका, इसलिए तो हमने खुशी से जहाँ देता रोजगार मिला, जहाँ देता अपना मकान डाला, कुछ समझा वहाँ चला गया। बहुत यहाँ रह गए, बहुत पाकिस्तान चले गए, जो यहाँ रह गए वो भी सही ढंग से रह रहे हैं, जो वहाँ चले गए वो जाना कैसे रह रहे हैं। पानीपत, पंजाब, हरियाणा, इसमें मुस्लिम आबादी बहुत कम, तो इसका आशय ये नहीं है कि सब उनका उत्पीड़न किया गया, इसलिए भगा दिया गया। तो अपनी सुविधा अनुसार जहाँ उन्होंने उचित समझा वहाँ चले गए। अभी संगीत सोम ने कहा था कि पश्चिमी यूपी के कुछ जिले पाकिस्तान बन गए हैं, मुस्लिम आबादी बढ़ी है, क्या सहमत है? ये पाकिस्तान दिखाई देता, चाइना दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान तो बहुत कमजोर मुल्क है, हमारा तो जहाँ से टक्कर भी नहीं झेल पाएगा पाकिस्तान, उसके हम वजूद को कुछ नहीं मानते। चाइना जो है वो लगातार हमें उत्पीड़न कर रहा, जगह छीनने आवाज़ी, हम सामने बैठे कुछ भी नहीं। पाकिस्तान हमारा क्या विरोध कर पाएगा? बहुत कमजोर मुल्क है, वो तो क्षण भर का है, 1 मिनट में साफ हो जाएगा पाकिस्तान, और उससे साफ होने से हम तक कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो वकील साहब क्या ये मानते हैं संभल में हिंदू बटा है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है, ये तो मानते हैं? ऐसा भी नहीं मानते। मैंने बताया ना कि बटा नहीं है कोई, जिससे जहाँ सुविधा मिली वो अपने वहाँ चले। अब भी बतेरी आबादी है, अभी यहाँ पे 15% या 45% जो बता रहे हैं ऑथेंटिकेटेड नहीं है। क्या ऑथेंटिकेटेड? ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अब भी मैं ये मानता हूँ कि 15% से ज़्यादा हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी जो पहले थी वो रह रही है। वहाँ से मुसलमान भी बहुत से शिफ्ट हुए, संभल से बहुत से मुसलमान दीगर सूबों में चले गए, दीगर जिलों में चले गए। तो क्या ये समझा जाएगा कि उनको उत्पीड़न किया गया? अपने कारोबार के सिलसिले। अच्छा, मुस्लिम क्यों गए? मुस्लिम कारोबार के सिलसिले में चले गए। कारोबार नहीं संभल में कारोबार नहीं मिला, कुछ बैकवर्ड इलाका है। अब ये कैसे मान लेना आपके वो दंगे हुए थे, इस वजह से हिंदू भाग गए, मुसलमान भाग गए? मैं तो ये समझता हूँ कि उस न्यायिक आयोग में 3 बड़े वरिष्ठ लोग थे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे मिस्टर अरोरा, एक रिटायर्ड IAS और थे, रिटायर्ड IAS थे और सीनियर मोस्ट थे, और ऐसे एक रिटायर्ड DGP रैंक के IPS अधिकारी थे। तो उन्होंने जो भी निरीक्षण और परीक्षण करके शासन को रिपोर्ट दी होगी, साक्ष्य के आधार पर ही दी होगी, वो सही होगी। नई कमेटियाँ बार आई थी, 4-5 बार आई थी, लोगों के, आम लोगों के बयान, घटना संबंधित लोगों के बयान, हिंसा स्थल पर उनकी भी गई थी, जामा मस्जिद भी गई थी, तो आखिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर? ये तो देखिए कुछ लोगों का काम सवाल उठाना ही होता है। अगर हम न्यायिक आयोग पर भी सवाल उठाएंगे, जो सपा के स्थानीय विधायक और सांसद द्वारा ही न्यायिक जांच की मांग की गई थी, उसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था, तो फिर किस पे विश्वास करेंगे? आप तो संबल हिंसा के दौरान मौजूद थे वहाँ? बिल्कुल मौजूद। सर्वे में आप लोग गए? बिल्कुल गए थे। इसी दौरान में हिंसा हुई थी? हिंसा हुई, हिंसा नियोजित थी। अगर ये पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं होती तो सर्वे टीम का कत्लेआम का और हिंदुओं को कत्लेआम का पूर्व नियोजित षड्यंत्र है। हमने संबल के हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से बात की है, ये सब मानते हैं यहाँ पे आबादी का आंकड़ा चेंज हुआ है, मुस्लिम बढ़े हैं। एक मुस्लिम धर्मगुरु का तो कहना है पूरी दुनिया में मुस्लिम की आबादी बढ़ी है, मगर आखिर अब ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं बैठ करके, क्या है कि इस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर, वो गलत है। ठीक, आप बताइए, अगर आपको जांच कमेटी पे भरोसा नहीं था तो आपने मांग क्यों की? फिर न्यायिक आयोग ही सबसे विश्वसनीय आयोग माना जाता है, CBI से भी ज़्यादा न्यायिक आयोग का विश्वसनीय होता है। तो अगर इनकी न्यायिक आयोग में विश्वास नहीं था तो इस जांच, जिसके गठन के समय ही उस पर प्रश्न उठाना चाहिए था। जब उसने अपनी सही रिपोर्ट दे दी, सत्य रिपोर्ट दे दी, तब आप उसके सत्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जामा मस्जिद के कमेटी के वकील हैं मिस्टर बारसी साहब जी, उनसे भी हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं 15 नहीं है आबादी।
देखिए वो चंदौसी के रहने वाले हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो बाकी वो किस आधार पर कह रहे हैं, मेरा मानना तो ये है कि 15-85 ही रेशियो है, और मेरा ही नहीं मानना, जो लोग वहाँ रहे हैं सबका मोटा मोटा हिंदू घटा है। घटा नहीं है, बिल्कुल घट गया है जमाने। जो लोग हैं उन 45 से 15 पे आ गए, क्या रह गए। जिस तरह से यहाँ पर आज एक रिपोर्ट आई है, आयोग ने पेश की है यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री को कहा है कि संभल में 85% मुसलमान, 15% हिंदू, और कई चीजें मुद्दों को उठाई है। जहाँ मस्जिद का विवाद हुआ, किस नजरिए देखते हैं और क्या हालात है, क्या मानते हैं इस रिपोर्ट में? देखिए सर, संभल जो है एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और कड़वा सच ये यहाँ पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अब परसेंटेज का तो मुझे पता नहीं, वो तो आयोग वाले जाने, लेकिन यहाँ पे चाहे हिंदू भाई कम है, मुस्लिम भाई ज्यादा हैं, लेकिन सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आपस में एक दूसरे का करोड़ों रुपए का व्यापार भी है, सुख दुख में शरीक भी है। किस नजरिए से देखते हैं इस रिपोर्ट को? मेरी अपनी सोच ये है इस रिपोर्ट के बारे में, मेरी पर्सनल राय जो है कि जो भी आयोग ने रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को दी है, तो ये चूंकि विवाद अदालत में विचाराधीन है, मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि जो भी अदालत फैसला करेगी हमें वो मान्य होगा। प्रशासन की कवायद कैसी रही, क्या संभल का प्रशासन, खास तौर से उच्च अधिकारी, चाहे वो डीएम साहब हों, कप्तान साहब हों, इन लोगों ने संभल में जो कुछ भी विवाद हुआ बहुत अपने कुशलता पूर्वक सब उनके निर्देश में कार्य हुआ और संभल में फिलहाल शांति है। संभल का जिस तरह से आज ब्रीफ किया गया है, आयोग की रिपोर्ट पेश की गई आयोग ने मुख्यमंत्री को, किस नजरिए देखते हैं और क्या कहना है? आयोग 21 जनवरी 2025 को संभल में आया था। आयोग के मेंबर्स के लिए हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दिया था, फैक्ट फाइल भी शेयर की थी, क्यों इस तरीके की एक नाखुशगवार वाक़ा हुआ, कहाँ कहाँ लैचित थी, कैसे अनलॉफुली मोर देन 20,000 की भीड़ अचानक एक रात में इकट्ठी हो जाती है, ये सब जांच के विषय थी। साथ ही संभल के जो डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में आयोग के द्वारा टिप्पणी की गई है, तो ये बात लॉजिकल है। 1947 में मोर देन 50% संभल की आबादी थी हिंदू की। 1978 का जब दंगा हुआ तो संभल लगभग 38% संभल की आबादी थी, और आज लगभग 20% लेस होकर 18% के आसपास आबादी है। तो संभल नगर में डेमोग्राफिकली चेंजेस आए हैं, और इसलिए सरकार की तवज्जो दी हुई थी कि संभल को में संवेदनशीलता को दृष्टिगत यहाँ जिला मुख्यालय बनाया जाए और भी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ करे जाएँ, परंतु उस मामले में हमारी सरकार अभी तक फेल रही है, और संभल में इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन किए जाने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस बारे में तवज्जो करे, यहाँ पर CRPF का सेंटर बनाए, इंडियन आर्मी का एक आर्मी का सैनिक पड़ाव है उसका सेंटर बनाए, और यहाँ पर और बेटरमेंट करे और डेमोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में कदम उठाए।